ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आप तमाम का उर्दू ई सामवेद क्लास में दिली खैर मक़दम करती हूँ। खुश आमदीद। मैं रिज़वाना बतूल, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट PU कॉलेज मुधोल, सेडम डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप अपने साथ कापी पेन साथ में निसाबी किताब रखिए, क्योंकि सबक के दौरान चंद सरगर्मियाँ दी जाएंगी। इन सरगर्मियों को आप क्या है नोटबुक में नोट करते चले जाइए। इसके अलावा जो अहम नुकात है या जो होमवर्क दिया जा रहा है, इसको भी आप नोटबुक में नोट करते चले जाइए। बाद में मज़मून उस्ताद से इसका करेक्शन करा लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम जमाते नहुम समाजी साइंस हिस्सा अव्वल से एक बाब का मुतालिया करेंगे। कौन सा सबक है, जानने से पहले आइए बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? सोच कर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही कहा बच्चों, आपके साथ आपके घर में रहते हैं आपके दादा जान और आपके दादी जान, और आपके साथ आपके घर में रहते हैं आपके माँ और आपके बाप, यानी आपके वालिदैन, और आपके साथ आपके घर में रहते हैं आपके भाई और आपकी बहनें। तो प्यारे बच्चों, दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन का एक साथ एक छत के नीचे मिलकर रहना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, ये तमाम मिलकर एक साथ एक छत के नीचे रहना मिलजुल कर ख़ानदान या कुंबा कहलाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में फैमिली भी कहते हैं। तो आज हम समाजियात यानी सोशलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाला बाब नंबर 1 ख़ानदान, कुंबा या फैमिली के मुतालिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसके अहम नुकात कुछ इस तरह से है। ख़ानदान के माने, ख़ानदान की अहमियत, ख़ानदान के अक़साम, ख़ानदान के ख़ुसूसियात, मुश्तरका मिला जुला ख़ानदान और इसकी ख़ुसूसियात। आइए सबसे पहले हम ख़ानदान के माने जानते हैं। ख़ानदान एक अहम और बुनियादी समाजी इदारा है। ये समाज की सबसे छोटी इकाई है। माँ बाप के दरमियान जो पैदा होने वाला रिश्ता है या जो इन रिश्तों का निज़ाम है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ख़ानदान कहेंगे। ख़ानदान एक बुनियादी समाजी इदारा है जिसमें मियाँ बीवी और इनके बच्चे या लेपालक बच्चे किसको कहेंगे बच्चों? अडॉप्टेड चिल्ड्रन को कहेंगे, जिन्हें गोद लिया जाता है। तो ये क्या है, तमाम एक ही छत के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात का, जज्बात का ख़याल रखते हैं और तहज़ीब और तमद्दुन को वो क्या करते हैं? अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ख़ानदान का आख़ज़ क्या है। ख़ानदान लफ्ज़ किससे माख़ूज़ किया गया है? ख़ानदान को हम क्या कहेंगे बच्चों? अंग्रेज़ी में फैमिली कहा जाता है, जो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ फैमिलियस से माख़ूज़ है, जिसके माने खिदमत करना है, यानी टू सर्व। आइए अब हम देखते हैं ख़ानदान कुंबे की अहमियत। बच्चे की समाजी ज़िंदगी में कुंबे का जो रोल होता है बच्चों, वो बहुत ही अहम होता है। माँ और बाप बच्चे के रास खून के रिश्तेदार होते हैं। माँ ही बच्चे का पहला मदरसा कहलाती है। और ये हकीकी बात है
माँ और बाप के मशवरे, इनकी नसीहतें, अखलाक़ी व इक़दारी हकायात, बातचीत का तरीक़ा, ये सब बच्चे के जज्बाती फ़रोग़ में क्या है, बेहद नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। प्यार मोहब्बत, भरोसामंदी, सब्र व इस्तक़लाल, रहम दिली, इमदाद जैसे अहम अक़दार को बच्चा क्या करता है, अपने ही घर में सीखता है। माँ और बाप की उम्री तकाज़े, इनके अजीम तजुर्बात और इनकी बुज़ुर्गियत के मौफ़िक़ बच्चे भी अपने हर अमल को क्या करते हैं, करना शुरू करते हैं। माँ बाप के आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी तज़ादात से भी बच्चे बेहद मुतासिर होते हैं। इसी तरह बच्चों के जहन समाज से समाजी अमल की तरफ क्या होते हैं, परवान चढ़ने लगते हैं और इसकी बुनियाद क्या है बच्चों, कुंबा ही होता है। आइए अब हम कुंबा या ख़ानदान की खुसूसियत के मुतालिक जानकारी हासिल करते हैं। कुंबा हमागीर होता है, इसकी जो पहली खुसूसियत है, कुंबा हमागीर होता है। दूसरी खुसूसियत है बच्चों, परवरिश और देखभाल की इकाई यहाँ पर हमें नज़र आती है। तीसरी जो खुसूसियत है बच्चों, ज़िम्मेदारी का तसलसल और समाज की ज़िम्मेदारी। चौथी खुसूसियत, कुंबा समाजी किरदार को सिखलाता है। पाँचवीं, कुंबा रिवायती रिश्तों का दर्स देता है। आइए इन खुसूसियात को हम क्या है, तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। पहली खुसूसियत, जैसा कि मैंने कहा था, कुंबा हमागीर होता है। हमागीर यानी यूनिवर्सल होता है। हम देखते हैं कि तमाम समाजों में कुंबे का वजूद होता है, जिसमें इलाक़े के मौफ़िक़ तफ़रुक़ात पाए जाते हैं। ख़ानदान का एक अपना मुक़र्ररा तरीक़ा होता है, जैसे कि शादी है, परवरिश है, रिश्तेदारी, जायदाद की तक़सीम वग़ैरह। आम तौर पर ये तमाम ख़ानदान के अफराद एक ही मुक़ाम, जगह और एक ही गांव में मुक़ीम रहते हैं। आइए हम दूसरे जानते हैं, समाज की तमाम जो सरगर्मियाँ की बुनियाद है, इसकी बुनियादी इकाई क्या है, ख़ानदान ही होता है। तमाम समाजी सरगर्मियाँ कुंबे ही से शुरू होती हैं। माशी रहंदे आपकी समाजी, सियासी या तालीमी सरगर्मी हो, कुंबे ही से जन्म लेती है। पहले माशरे की तमाम अहम काम कुंबे के अफराद ही अंजाम देते थे, लेकिन बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल पेचीदा समाज ने अपने कामकाज को दीगर इदारों को सौंप रखे हैं। ज़िम्मेदारी का तसलसल और समाज की ज़िम्मेदारी, इसमें हम मज़ीद देखते हैं कि कुंबा अपने अफराद को इस बात की वजाहत कराता है कि वे समाज के दीगर इदारों के साथ मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह से पेश आए, इनके साथ किस तरह का रद्द अमल हो और ज़िम्मेदारियों को किस तरह से निभाए। अपने बच्चों को आतराफ़ व अकनाफ़ और पड़ोसियों के साथ किस तरह से पेश आएँ, इसके साथ इनका अमल किस तरह से हो, ये भी क्या है, कुंबा वाकिफ़ कराता है और साथ साथ समाजी ज़िम्मेदारियाँ भी बतलाता है। मिसाल के तौर पर अवाम का इस्तेमाल किया जाने वाला पानी को किस तरह आलूदा होने से बचाए, किस तरह नापाक होने से बचाए, इसमें बच्चों की क्या ज़िम्मेदारी है, ये तमाम चीज़ें क्या करता है, कुंबे में बच्चा सीखता है। हम मज़ीद देखते हैं कि कुंबा अपने अफराद खाना को सिखाता है किस तरह से मुख्तलिफ़ हालात में पेश आना चाहिए और ज़िम्मेदारी किस तरह से निभाना चाहिए, किस तरह से पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और भाई बहनों के साथ रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बच्चा क्या करता है, कुंबे में ही सीखता है। आइए बच्चों हम चौथी खुसूसियत के ताल्लुक़ से जानते हैं। चौथी खुसूसियत है परवरिश और देखभाल, यानी नर्चरिंग एंड केयरिंग। कुंबा अपने अफराद को हुकूक़ और फ़राइज़ से आगाह कराता है। बच्चों की परवरिश और देखभाल करते हुए इनको अखलाक़ी राह भी दिखाता है। मिसाल के तौर पर दादा दादी, माँ बाप की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, छोटों से किस तरह से शफ़क़त और एहतराम से पेश आना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बच्चा क्या करता है, परवरिश के दौरान अपने बड़ों से सीखता है। कुंबा समाजी किरदार को सिखलाता है। ये भी एक क्या है, एक बच्चों अहम खुसूसियात है। समाजी नशोनुमा के मरहलों में जैसा कि बचपन है, लड़कपन है, बहुत ही अहम मरहला होता है।
बच्चा क्या है अपनी जो मादरी ज़ुबान होता है सबसे पहले घर ही से सीखता है और अपने कुंबे के अतराफ़ व अकनाफ़ की कैफियत को अपने अंदर वो क्या करते हैं, ढालते हैं और इसी माहौल के मुताबिक अखलाक व किरदार अपने अंदर नशोनुमा करते चले जाते हैं। कुंबा इस बात को भी सिखाता है कि अपने अफराद, बुज़ुर्गों और दीगर ग्रोहों के साथ मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह से पेश आएँ। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे के मरहलों में क्या करता है, बहुत कुछ सिखलाता है। कुंबा रिवायती रिश्तों का नस्ल का दर्स देता है। कुंबा मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्तों पर ही खड़ा होता है। रिवायती रिश्ते, नस्ल के रिश्ते, खून के रिश्ते का तारुफ़ कराते हैं, जैसा कि दादा दादी है, वालिदैन यानी आपके माँ बाप है। बच्चों के रिश्तों को कुंबा क्या करता है, बयान करता है, जिसमें क्या है बच्चों, आपकी पहली नस्ल, दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल शामिल है। आइए अब हम जानते हैं ख़ानदानी शिजरे के ताल्लुक़ से। ख़ानदानी शिजरे को हमने यहाँ पर 3 हिस्सों में तकसीम किया है बच्चों। पहली नस्ल जिसमें क्या है, दादा दादी और बुज़ुर्ग अफराद और वालिदैन शामिल है, जबकि दूसरे शिजरे में या दूसरी नस्ल में सिर्फ वालिदैन यानी माँ बाप शामिल है, जबकि तीसरी नस्ल में बच्चों इनकी औलाद यानी बच्चे शामिल है। ख़ानदान को मुख्तलिफ़ नज़रियात की बुनियाद तकसीम किया गया है। समाजी माहिरीन, नफ्सियाती माहिरीन ने ख़ानदान की तश्कील और साख्त पर मुबनी ख़ानदान के अक़साम कुछ इस तरह से बताए हैं। पहली जो किस्म है बच्चों, शादी के उसूलों पर मुबनी ख़ानदान है, जबकि दूसरी किस्म जो है बच्चों वो रहनुमाई की बुनियाद पर मुबनी ख़ानदान है, और जो तीसरी किस्म है वो क्या है, अफराद या हजम की बुनियाद पर मुबनी ख़ानदान। आइए सबसे पहले हम जानते हैं शादी के उसूल पर मुबनी ख़ानदान के ताल्लुक़ से। इस ख़ानदान को हम मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली जो किस्म है वाहिद अज़वाजी कुंबा। वाहिद अज़वाजी कुंबे में क्या होता है बच्चों, जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, यानी मियाँ और बीवी रहते हैं। जबकि कसीर अज़वाजी कुंबे में जिसमें शौहर के एक से ज़ायद बीवी रहते हैं। तीसरी किस्म में कसीर शौहर कुंबा है, जिसमें बीवी के एक से ज़ायद शौहर रहते हैं। इस किस्म का कुंबा हमें बहुत कम नज़र आता है। आइए हम दूसरी किस्म के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं, जो रहनुमाई की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। इसको क्या है, हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली जो किस्म है वो माँ की रहनुमाई वाला ख़ानदान है, और जो दूसरी किस्म है बच्चों वो बाप की रहनुमाई वाला ख़ानदान है। आइए एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आपके अफराद खाना के नाम लिखिए और अपने टीचर को बताइए। आइए अब हम माँ की रहनुमाई वाले ख़ानदान के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। माँ की रहनुमाई वाले ख़ानदान में माँ ही क्या है, ख़ानदान की सरबराह आला होती है। जायदाद का हक़ और इक़्तिदारी हुकूक औरत के हाथ होते हैं। जायदाद माँ से क्या होती है, यहाँ पर बेटी को मुंतकिल होती है। आम तौर पर इस किस्म के ख़ानदान या कुंबे में कर्नाटक के साहिली इलाक़ों, जनूबी मगरबी इलाक़ों के आदिवासी इलाक़े, केरला के नायर कबीले शामिल हैं। आइए दूसरे किस्म के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, जो बाप की रहनुमाई वाला ख़ानदान है। बाप की रहनुमाई वाले ख़ानदान में बाप ही कुंबे का आला सरबराह होता है। जायदाद और तमाम इक़्तिदारी हुकूक क्या है, मर्द के होते हैं, जबकि माँ की रहनुमाई वाले ख़ानदान में तमाम इक़्तिदारी हुकूक किसके थे, माँ के थे। यहाँ पर क्या है, मर्द के होते हैं, यहाँ पर, वहाँ पर औरत के थे, यहाँ पर मर्द के होते हैं। इस किस्म के कुंबे का रिवाज यूनान, रोम, हिंदुस्तान, चीन में कई बरसों से चला आ रहा है। आइए बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पहली टीचर कौन है, सोच कर बताइए। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, आपकी पहली टीचर होती है आपकी अपनी माँ। तो बच्चों आपका दूसरा सवाल है, आपका पहला मदरसा कौन सा है, सोच कर बताइए।
बिल्कुल सही कहा बच्चों। आपका पहला मदरसा आपका अपना घर होता है। आइए हम तीसरी किस्म के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जो अफराद या हजम की बुनियाद पर मुबनी ख़ानदान है। इस ख़ानदान को बच्चों हम जदीद मरकज़ी कुंबा या ख़ानदान में तकसीम करते हैं। पहली और दूसरी जो किस्म है मुश्तरिका कुंबा या ख़ानदान है। आइए सबसे पहले हम जदीद मरकज़ी कुंबे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। जदीद मरकज़ी कुंबा मियाँ बीवी और बच्चे मिलजुल कर रहने वाले कुंबे को मरकज़ी कुंबा या जदीद मरकज़ी कुंबा कहेंगे। जदीद मरकज़ी कुंबे में ज़्यादातर माँ बाप और इनके गैर शादीशुदा बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसको जदीद मरकज़ी ख़ानदान कहा जाता है। इसमें जमहूरी तर्ज़ अमल, मसावात के हुकूक़ दिए जाते हैं और जायदाद का हक़ भी मसावी होता है। इस किस्म का ख़ानदान बहुत मकबूल हो रहे हैं। जदीद मरकज़ी ख़ानदान की ख़ुसूसियात को बच्चों हम क्या है 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली जो किस्म है साख्त में बहुत छोटा है। दूसरी जो किस्म है बच्चों तमाम अफराद को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। तीसरी जो किस्म है आसान समाजी काबू, सिंपल सोशल कंट्रोल यहाँ पर हमें नज़र आता है। चौथी जो किस्म है बच्चों जदीदियत का ज़ौक़, यानी यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फेवर किया जाता है। मिला जुला रद्द अमल यानी मुश्तरिकापन। आइए बच्चों हम दूसरी किस्म के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जो कि मुश्तरिका ख़ानदान है, जिसको हम अंग्रेज़ी में जॉइंट फैमिली भी कहेंगे। जॉइंट फैमिली यानी मुश्तरिका ख़ानदान। अगर कुंबे में ज़्यादा तादाद में शजरे में लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, माँ बाप, बच्चे वगैरह, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों मुश्तरिका ख़ानदान कहेंगे। मुश्तरिका ख़ानदान में हम देखते हैं बच्चों कि दादा दादी, इनके बच्चे, पोते पोतियाँ, पर पोते पोतियाँ और बाज़ औक़ात इनसे भी ज़्यादा 3 नस्ल के अफराद होते हैं। ये तमाम एक ही बावर्ची खाने में तैयार करदा पकवान इस्तेमाल करते हैं, एक ही किस्म के मजहबी रसूमात अदा करते हैं। मुश्तरिका ख़ानदान की ख़ुसूसियात कुछ इस तरह से है। जो पहली ख़ुसूसियात है वो क्या है साख्त में बहुत बड़ा होता है, और दूसरी ख़ुसूसियात बच्चों अफराद की इमदादी और बाहमी शिरकत होती है यहाँ पर। तीसरी रिहाइश और बावर्ची खाना एक होता है। चौथी एक मज़हब को तमाम लोग मानने वाले होते हैं। पाँचवीं अपनेपन की इकाई होती है। और छठी ख़ुसूसियत है बच्चों इक़्तिदार की साख्त बुज़ुर्ग के हाथ में होती है। आइए इनको हम तफसील से जानते हैं। सबसे पहली जो ख़ुसूसियत थी साख्त में बड़ा होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नस्ल के अशख़ास एक ही घर में ज़िंदगी गुजारते हैं। अफराद की तादाद ज़्यादा होती है और इस कुंबे की साख्त बड़ी होती है। दूसरी जो ख़ुसूसियात है बच्चों इमदाद और बाहमी शिरकत, यानी यहाँ पर हमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नज़र आता है। मुश्तरिका ख़ानदान में अफराद के आपसी इमदाद से ही रोज़ाना की सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। कुंबे का जो सरबराह आला होता है तमाम अफराद की राय और मशवरे से ही फ़ैसला लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर उम्र, जीन्स और मेहनत की बुनियाद पर कुंबे में तमाम काम व काज क्या होते हैं तकसीम होते हैं। आइए हम अगली ख़ुसूसियत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो रिहाइश और बावर्ची खाने पर मुबनी है। यानी यहाँ पर मुश्तरिका ख़ानदान में तमाम अफराद क्या है एक ही छत के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जैसे तालीम हासिल करने के लिए, नौकरी की वजह से अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन चंद ख़ास मौक़े जैसे कि ईद का मौका है, त्यौहार का मौका है, शादी ब्याह का मौका है, ऐसे मौके पर क्या है तमाम लोग एक जगह जमा होते हैं। इसके अलावा इस कुंबे में पकवान तमाम अफराद के लिए एक ही बावर्ची खाने में तैयार होता है। अपनेपन की इकाई बच्चों ये भी एक बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है। यहाँ पर हम
ज़्यादा तर क्या देखने को मिलता है हमें? फ्रेंडलीनेस ज़्यादा नज़र आता है। मुश्तरिका ख़ानदान में अपनापन की इकाई की तरह होता है, जिसमें तमाम अफराद खाना के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम अफराद क्या करते हैं? मुश्तरिका कोशिश करते हैं। 5वीं खुसूसियत है बच्चों, इक़्तिदार की साख्त, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ पर क्या है? ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग अफराद रहते हैं वही क्या है? ज़िम्मेदारियों को और इक़्तिदार को संभालते हैं, और कुंबे के अहम मौज़ूआत में फ़ैसला लेने का मुकम्मल इख्तियार भी क्या है? ख़ानदान के बड़े ही लोगों को होता है। इक़्तिदार की मुंतक़ली भी रिवायती अंदाज से उम्र के एतबार से क्या होती है? मुंतक़ल होते जाती है। आइए अब हम देखेंगे कुंबे की या ख़ानदान के अक़साम, जिसमें क्या है? माँ की रहनुमाई वाला ख़ानदान हमने देखा, बाप की रहनुमाई वाला ख़ानदान हमने देखा, और हमने देखा जदीद मरकज़ी ख़ानदान, या चौथा जो किस्म थी मुश्तरिका ख़ानदान। आज इस सबक में हमने पढ़ा बच्चों ख़ानदान के माने और अहमियत, ख़ानदान के अक़साम, ख़ानदान की खुसूसियात, मुश्तरिका मिला जुला ख़ानदान की खुसूसियात। इसके अलावा इस सबक में हमने देखा ख़ानदान जो है वो समाज की सबसे छोटी और अहम और बुनियादी इकाई है। माँ बाप के दरमियान पैदा होने वाले रिश्तों के निज़ाम को क्या कहेंगे बच्चों? हम ख़ानदान ही कहेंगे। ख़ानदानों से ही पड़ोसी, क़रिया, गांव और कौम की तश्कील होती है। ख़ानदान क्या है? एक बुनियादी इकाई होने के साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई भी होती है, जो क्या है? आगे चलकर पड़ोस, क़रिया, गांव और कौम की तश्कील में मदद देता है। ख़ानदान के अरकान बचपन ही से अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ, बाहमी ताउन, समाज की रिवायात, अखलाक़ी उसूल, तहज़ीब और तमद्दुन को सीखते हैं। ख़ानदान क्या है? एक वसी तर इंसानियत का एक यूनिट की तरह काम करता है। ख़ानदान में वो तमाम हालात पेश आते हैं जो तमाम इंसानियत में हमें नज़र आते हैं। ख़ानदान एक तरबियती स्कूल की तरह होता है, जिसमें क्या है? बच्चे की समाजी, माशी, मजहबी, ज़हनी, रूहानी क्या होती है? तरबियत होती है। बच्चे ख़ानदान के अंदर इन तमाम बातों को क्या करते हैं? सीखते हैं, जो दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। बेशक बच्चों, मज़बूत ख़ानदान ही मज़बूत माशरे की बुनियाद होती है। इसलिए घर के बड़े अफराद की और वालिदैन की और बुज़ुर्ग लोगों की और असातिज़ाओं की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों के सामने अपने जो कैरेक्टर है, अपना जो अच्छाइयाँ हैं, वो अपना बेस्ट बच्चों के सामने ज़ाहिर करे, ताकि एक हम मज़बूत ख़ानदान की, एक मज़बूत माशरे की बुनियाद रख सके। बच्चों आइए सरगर्मी करते हैं। आपको क्या करना है? खाली जगहों को भर्ती करना है। आपका जो पहला सवाल है ये रहा स्क्रीन पर। ख़ानदान लफ्ज़ लातिनी ज़ुबान के डैश लफ्ज़ से माखूज़ है। आपको डैश में क्या करना है? भर्ती करना है। बिल्कुल सही कहा बच्चों। ख़ानदान जो लफ्ज़ है लातिनी ज़ुबान के फैमुलस लफ्ज़ से माखूज़ है। आपका दूसरा सवाल है समाज का खुलिया डैश कहलाता है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भर्ती करना है। बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। समाज का जो खुलिया है वो कुंबा या ख़ानदान कहलाता है। आपका तीसरा सवाल रहा बाप ख़ानदान का सरबराह आला हो तो इस कुंबे को या इस ख़ानदान को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। इस ख़ानदान को हम क्या है? इस ख़ानदान को हम कुंबा, इस ख़ानदान को बाप की रहनुमाई वाला कुंबा कहेंगे। जबकि हमने देखा कि माँ की रहनुमाई वाले ख़ानदान में माँ ही कुंबे की सरबराह आला होती है। चौथा सवाल है केरला के मलाबार के नायर ख़ानदानों में डैश ख़ानदान दिखाई देता है। कौन सा ख़ानदान दिखाई देता है बच्चों? माँ की रहनुमाई वाला ख़ानदान। बच्चों सरगर्मी नोट कर लीजिए। अपने वालिद की मदद से आपको क्या करना है? ख़ानदानी शिजरा तैयार करना है जो कि पहली, दूसरी और तीसरी नस्ल पर मुश्तमिल हो। पहली, दूसरी और तीसरी नस्ल पर मुश्तमिल हो। आपका दूसरा सवाल है जदीद मरकज़ी ख़ानदान मुश्तरिका ख़ानदान के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए।
یعنی جوائنٹ فیملی کے درمیان اور نیوکلیئر فیملی کے درمیان آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرق بتانا ہے. دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہے یہ واضح طور پر آپ کو لکھنا ہے. بچوں ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. پہلا سوال ہے کنبے کے معنی کیا ہیں اور اس کی خصوصیات بیان کیجئے. کنبے کے معنی لکھنا ہے, اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر اس کی خصوصیات کے بارے میں لکھنا ہے. دوسرا سوال ہے کنبے کے اقسام بتائیے. کنبے کے آپ نے جو اقسام پڑھے ہیں ان اقسام کو یہاں پر کیا کرنا ہے بچوں؟ آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے. اور تیسرا جو سوال ہے مرکزی خاندان کا خیال دن بدن بڑھ رہا ہے, یعنی جوائنٹ فیملی کا جو خیال ہے, جو رجحان ہے وہ دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ مرکزی خاندان کا خیال دن بدن بڑھ رہا ہے؟ ان نکات کو کیا کرنا ہے؟ قلم بند کرنا ہے. تو بچوں مضبوط خاندان ہی مضبوط معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ خوش رہے, خوش رکھیے اپنے آپ کو اور خاندان والوں کو. امید ہے اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. شکریہ. جزاک اللہ.